तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो रशिया के Su-57E को लेकर, जिसको लेकर रशिया तो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा है। वो लगातार एक के बाद एक ऐसे ऐसे ऑफर्स दे रहा है कि उसने पहले कभी किसी अन्य देश को ऐसे ऑफर्स नहीं दिए और ना ही भारत को आज तक किसी देश ने इस तरह के ऑफर्स दिए। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग एक और खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जो जुड़ी हुई है LLR-1 के बारे में। जो क्या चीज है अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगी। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग यही बात कर लें कि ये LLR-1 क्या है और इसको लेकर क्या खबर निकल कर आ रही है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि LLR-1 ये एक तरह का रडार सिस्टम है जो आपको 50 किलोमीटर की रेंज देता है और 3D में ये पूरी स्कैनिंग करता है। इसे लो लेवल लाइट वेट रडार सिस्टम कहा जाता है। इसे 30 की संख्या में भारतीय सेना खरीदने की तैयारी कर रही है, जिसकी प्रक्रिया बताया जा रहा है कि शुरू हो चुकी है, जिसके लिए RFP भी फ्राइडे के दिन जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसे फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के तहत स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिसकी कुल लागत 725 करोड़ रुपए आने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका फ्रेंड्स एंड फॉज सिस्टम जो है ये लगातार किसी भी तरह के टारगेट्स हो, फिर हमारे स्वयं के हो यानी फ्रेंड्स, और फॉ यानी हमारे एनिमीज की ही क्यों ना हो, इन सब की आसानी से निगरानी 3D में ये कर पाएगा। तो एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। ये भारतीय सेनाओं को काफी ताकत देगा और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब अगर बात कर ली जाए Su-57E को लेकर, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि रशिया के द्वारा भारत को सोर्स कोड, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इसका भरपूर इंडिजिनाइजेशन और जमाने भर के ऑफर्स इन्होंने दे रखे हैं। यानी कहने का मतलब इसके ऊपर हमारा टोटल कंट्रोल होगा। इवन जो Su-30 MKI की डील थी उसमें जितना कंट्रोल हमें मिला है उससे भी अधिक कंट्रोल इसके ऊपर हमारा हो सकता है और एक अच्छी चॉइस हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये फाइटर जेट काफी ज्यादा सूटेबल है, काफी कीमतें भी इसकी काफी कम है और भारत की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर इसे भारत खरीदता है तो संभवतः भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध लग सकते हैं। जी हाँ, ये वही काटसा प्रतिबंध है जो टर्की और चाइना के ऊपर S-400 की खरीद को लेकर लगे हैं। भारत को इसमें पहली बार वेवर दिया गया है और अमेरिका ने इस तरह का वेवर पहली बार केवल भारत को ही दिया है। तो बताया ये जा रहा है कि अगर हम लोगों ने इसे खरीदने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर अमेरिका भारत के ऊपर काटसा मर देगा और अगर ऐसा होता है तो भारत के वो सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो कि अमेरिका से आ रहे हैं और हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए काफी अनिवार्य हैं, जिसमें आप इंजन ले लीजिए प्रमुखता से, इनको लेकर बाधाएं जनरेट हो सकती है। क्योंकि टर्की के मामले में देखा, जब से उसने S-400 लिया है उसके ऊपर जब से प्रतिबंध लगे हैं तब से अमेरिका ने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है उसके लिए। इंजन्स की सप्लाई उसके लिए बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत इतनी परेशानियों के बाद भी इसे खरीदना पसंद करेगा या कोई इसका तीसरा रास्ता निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक और खबर निकलकर सामने आई है और इसके तहत बताया ये जा रहा है कि अगर भारत का रडार सिस्टम, भारत का एवियोनिक्स और बाकी के जो सेंसर्स पैकेज स्वदेशी तैयार किए गए हैं उसका इंटीग्रेशन अगर Su-57E में कर दिया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इस बात का अंदाजा आप न्यूज 18 के इस आर्टिकल की हेडलाइन से ही लगा सकते हैं। कितना खतरनाक लिखा है, रूसी बुलडॉग फाइटर जेट को पिटबुल बना सकती है भारतीय टेक्नोलॉजी, F-35 उसके आगे मरियल लगेगा। अब ये आर्टिकल और इस तरह की हेडलाइन उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखी है, क्योंकि इसके पीछे कुछ पुख्ता जानकारियां दी गई है और ये जानकारी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन MJ ऑस्टिन विनोद द्वारा दी गई है। इन्होंने ये कहा है कि Su-57E एक शानदार एरोडायनेमिक्स के साथ अगर भारतीय एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं तो ये सुपर कैपेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स की वजह से ये मैनवर्स तो तगड़े तरीके से कर ही पाता है। इसके अंदर इंजन्स भी पावरफुल लगे हुए हैं। अगर इसमें हमारा एवियोनिक्स, जिसमें स्पेशली हमारा रडार सिस्टम है जो कि गेन बेस AES रडार सिस्टम है जिसमें 2400 TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसे अगर इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में एयर सुपीरियरिटी ये भारत को बहुत स्ट्रांगली देने में सक्षम होगा। और अगर ऐसा करने की परमिशन रशिया देता है तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि इसके पूरे के पूरे सेंसर सूट को भारत खुद के बूते रीडिजाइन कर सकता है। कहने का मतलब असीमित पावर इसमें हम लोग डाल सकते हैं और इस बात की स्वतंत्रता हमारे पास होगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट हमारे को है, क्योंकि अभी हमारा एमका लगभग 10 साल और आगे है। तो आज से लेकर उन 10 सालों के बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करने के लिए हमें इस तरह के फाइटर जेट की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि गैप को फुलफिल करने के लिए हमें भला कितने फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी, हम लोग चाहकर भी इसे कितने की संख्या में खरीद सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग MRFA के तहत 114 रफाल खरीद रहे हैं, काफी बजट उसमें भी जा रहा है, स्वदेशी प्रोजेक्ट में भी काफी बजट जा रहा है। तो अगर हम लोग इसे खरीदें तो 26 के नंबर्स में खरीद सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम अगर हम लोग चाहें तो 52 के आसपास इसे खरीद सकते हैं, यानी 2 से लेकर 4 स्क्वाड्रन। क्या केवल इतने नंबर्स में खरीदने की वजह से हम लोग अमेरिका के सैंक्शंस का एक भारी भरकम खतरा अपने ऊपर मोल ले सकते हैं, जिसके बाद हमारे खुद के प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो सकते हैं
उनमें रुकावट आ सकती है। कई और मामलों में भी हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, जो कि इस समय हम लोग अफोर्ड नहीं करते। और इतने कम फाइटर जेट खरीद कर अगर हम लोग इसका पूरा कंट्रोल भी हाथ में ले लेते हैं तो उसका क्या ही फायदा हो सकता है, जब हम ये जानते हैं कि इसके बाद हमारे खुद के इम्का आ सकते हैं। उसमें हम लोग चाहे जितना सुधार कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हैं। हालांकि फिर भी बताया जा रहा है कि इसको लेकर भारत और रशिया के बीच में बातचीत तो चल रही है, ऑफर्स अच्छे हैं, तो कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेने का समय मुझे लगता है कि यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए, या फिर अगर गैप फिल करने के लिए हमें F-35 मिल जाए तो उसकी ओर भी देखना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा।